नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करते थे। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करते थे। हरिदास एक तपस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। फिर समय आया और गुणवती की मृत्यु हो गई तो यम के दूत उसे अपने साथ यमपुरी ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा पाठ नहीं किया, कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और इस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। नंबर 2, अपने मन को बस में रखना और सभी को क्षमा करना। नंबर 3, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। नंबर 4, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना। नंबर 5, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। नंबर 6, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। नंबर 7, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। नंबर 8, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। नंबर 9, सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। नंबर 10, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने।
दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौदान भी करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों से कर सकूं। इस पर यमराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय हो धर्मराज जी की। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस संक्रांति को मनाया जाता है। यह त्योहार अधिकतर जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। कभी कभी यह त्योहार 12, 13 एवं 15 को भी मनाया जाता है। वह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाया करते थे। शनि देव चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं इस दिन किए गए दान से 100 गुना अधिक फल मिलता है। इसलिए मकर संक्रांति के उत्सव पर तिल का दान किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत विधि की चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण और ध्यान करना पुण्य फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।